अच्छा तो गाइस कैसे हैं सब। अच्छा गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं थाईलैंड में टीचिंग जॉब्स के हवाले से। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं पर्सनल में, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और जो है ना व्हाट्सएप में भी लोग मुझसे अक्सर जो है ना मैसेज करके पूछते हैं कि थाईलैंड में किस तरह से हम टीचिंग जॉब कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं आप लोगों को ये दिखाता चलूँ कि इधर देखें, ये थाईलैंड में जिस एरिया में मैं रहता हूँ, आप इधर देखें मेरे पीछे जो है ना ज़मीनें हैं बहुत सारी, और यहाँ पे इन्होंने चावलों की काश्त की हुई है। ये सारा इधर थाईलैंड में ज़्यादातर जो है ना चावलों की काश्त होती है। आप अगर चले जाएं देहाती एरियाज़ में तो आपको चावल ही चावल नज़र आएंगे, चावलों की काश्त आपको ज़्यादा नज़र आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ आप देखें कि ये एक देहाती एरिया है, विलेज का एरिया है। तो इधर आप देखें कि रोड कितना खूबसूरत है, ऐसे लग रहा होगा आपको जैसे मोटरवे के ऊपर मैं खड़ा हूँ, ठीक है। आपको ये चीज़ें पाकिस्तान में नहीं देखने को मिलेंगी। चलें अब बात करते हैं टीचिंग जॉब्स के हवाले से। उससे पहले आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, थाईलैंड का मौसम चेक करें, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत मौसम है। ठंडी हवाएं, बादल, बारिशें, ये तो थाईलैंड का मामूल ये है। अच्छा तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बातें तो चलती रहेंगी, अगर आपने अभी तक अपने प्यारे भाई को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी तमाम आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें टाइम के साथ। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पाकिस्तान में जितने लोग भी रोज़गार के लिए धक्के खा रहे हैं या रोज़गार ढूंढ रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर उनका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा है तो वो भी टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं थाईलैंड में, और उनकी मैं हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है थाईलैंड में टीचिंग जॉब्स कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, तो मैंने कहा आज मैं वीडियो बना देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात, थाईलैंड जो है ना गल्फ़ कंट्री नहीं है, ठीक है। जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यहाँ पे थाईलैंड के अंदर आपको उस तरह की जॉब्स नहीं मिलेंगी जो आप सऊदीया या दुबई में कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात ये चीज़ क्लियर। दूसरा, यूरोपियन कंट्रीज़, आप यूरोपियन कंट्रीज़ जाते हैं, यूके जाते हैं, यूएसए जाते हैं या किसी और कंट्री जाते हैं, इटली, स्पेन, कहीं भी, आप वहाँ पे जो काम कर सकते हैं थाईलैंड के अंदर आप नहीं कर सकते। क्योंकि थाईलैंड में ये जो काम है ना, जैसे कि बोल्ट हो गया, ग्रैब है या इस तरह के कोई और काम है, तो ये थाई लोकल्स के लिए है, ठीक है। फॉरेनर्स नहीं कर सकते यहाँ पे काम, और ना ही गल्फ़ कंट्रीज़ जैसे कोई काम यहाँ पे फॉरेनर्स कर सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप बिज़नेस करना चाहें तो आप थाईलैंड में बिज़नेस कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी, बहुत सारा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। बाकी अगर हाँ आपका एजुकेशन बैकग्राउंड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, वीआईपी बैकग्राउंड है, तो आप टीचिंग जॉब कर सकते हैं थाईलैंड में। उसके लिए मिनिमम आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स इन एजुकेशन, ठीक है। और अगर आपके पास टोइक है, टफल है या आइल्स है, इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो ये आपके लिए एक अलग से बेनिफिट है, ठीक है। जॉब में आसानी होगी आपको, लेकिन आपको जो है ना मिनिमम एजुकेशन डिग्री चाहिए, बैचलर्स इन एजुकेशन या मास्टर्स इन एजुकेशन, या ऊपर जितना आप चले जाएं पीएचडी या कुछ भी है, तो ये आपका एजुकेशन बैकग्राउंड मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। तो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट, ये आपके पास होनी चाहिए तो आप थाईलैंड में टीचिंग जॉब कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको नहीं पता होगा या लोग नहीं बताते होंगे, थाईलैंड में टीचिंग जॉब करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आजकल थाईलैंड में बहुत ही सख्ती है, बहुत ही कंपटीशन है यहाँ पे। आजकल जितने भी स्कूल हैं थाईलैंड के अंदर, ये लोग ज़्यादातर नेटिव स्पीकर्स को प्रेफर कर रहे हैं, नेटिव स्पीकर को हायर कर रहे हैं जो यूके से है, यूएसए से है या किसी और यूरोपियन कंट्री से है, ठीक है। यानी कि गोरी चमड़ी वाले, गोरे, तो ये लोग जो है ना ज़्यादातर गोरों को हायर कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तानी और इंडियन का तो फिर नाम ही ना लें ना, आपको पता तो है ना फिर पाकिस्तानी क्या रंग खिलाते हैं। जिस मुल्क में भी जाते हैं, जिस कंट्री में भी जाते हैं, इनके फिर जो है ना कारनामे और सारा कुछ वही चलता है जो पाकिस्तान में ये समझते हैं कि हम कर सकते हैं, ये बाकी कंट्रियों में भी जाके वही सारे काम करते हैं और माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम बहुत ही बुलंद करते हैं कि हाँ जी हम पाकिस्तानी हैं, देख लें हमारे काम। तो इस वजह से आजकल सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो इससे हट के अगर कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप पूछना चाहें, तो आप मुझे मैसेंजर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी एक्सेस कर सकते हैं। और सिर्फ वही करें जिनके पास बैचलर डिग्री है
جن کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہے اور جنہیں انگلش اچھے سے آتی ہے، ٹھیک ہے، جنہیں انگلش کی ہو نو ہے، وہ مجھے کانٹیکٹ کریں، انہیں میں جواب دوں گا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ مجھے میسج کر رہے ہوتے ہیں جو ابھی میٹرک میں ہیں، جو ابھی ایف ایس سی میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کمانے جانا ہے، آپ ہمیں بتائیں تھائی لینڈ ہم کیسے آ سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ میٹرک والے بندے کو میں کیا بتاؤں، یا ایف ایس سی والے بندے کو میں کیا بتاؤں. یہ کوئی گلف کنٹری تو ہے نہیں کہ آپ ایف ایس سی کر کے ویزا لے کے چلے جائیں، دیہڑی دار مزدور بن جائیں یا کچھ بھی. تو یہاں پہ یہ کام نہیں ہے تھائی لینڈ کے اندر. تو ٹھیک ہے، ابھی تک کے لیے اتنا کافی ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویشچن ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بلا جھجھک. آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا آپ مجھے پرسنل میں میسج کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. میں آپ کے ہر کویشچن کا جواب دوں گا انشاءاللہ. اور اگر تو بہت سارے لوگ کوئی ایسی چیز پوچھیں گے جو کہ ضروری ہوگی تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر ایک علیحدہ سے ولاگ بناؤں گا تاکہ چیزیں آسان ہو جائیں، کلیئر ہو جائیں اور آپ کو پروسیس کا پتہ چل جائے کہ کس طرح سے آپ یہاں پہ آ کے کام کر سکتے ہیں، ٹیچنگ جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یا کچھ بھی. ٹھیک ہے، تو ابھی کے لیے یہیں تک کافی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.